मैं साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते बार बार साहित्य की बात करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ साहित्य की ही समझ रखें। आपको साहित्य को समझने के लिए इतिहास की समझ भी होनी चाहिए, समाजशास्त्र भी समझना होगा, राजनीतिक शास्त्र भी समझना होगा और दर्शन को भी समझना होगा, मनोविज्ञान को भी समझना होगा, मार्क्सवाद को भी समझना होगा, अस्तित्ववाद को भी समझना होगा। न जाने कितने वाद हैं हिंदी साहित्य में या भारतीय साहित्य में या मैं कहूँ विश्व साहित्य में। तो अगर सिर्फ एक चीज़ को समझ कर के मैं दावा करूँ कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है मेरा, और ये मुझे ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। क्योंकि अगर मैं ये मान लेता हूँ कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो फिर क्या करना है? फिर तो कुछ नहीं करना, फिर तो आप ब्रह्मा बन चुके हैं। इसलिए कहते हैं ना कि आप मंजिल का मज़ा मत लीजिए, आप सफ़र का मज़ा लीजिए। अगर आप सफ़र का मज़ा लेंगे ना, तो मंजिल का मज़ा अपने आप आएगा। और ज़िंदगी सच में एक सफ़र है। इस सफ़र को एंजॉय करना अगर हम सीख गए ना, तो जीवन में कभी बोर नहीं होंगे हम। और बोर नहीं होंगे ना, तो हमारा हर दिन जीवन का बेहतर और सबसे बेहतर दिन होगा। और इस सफ़र का मज़ा लेना, इसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। इसको एंजॉय करते करते हम कब जीवन को एंजॉय करने लग जाएंगे और कब हमें हमारी ये ज़िंदगी बेहतर, खूबसूरत और बेस्ट लगने लग जाएगी, हमें ही पता नहीं चलेगा। हम कल तक उदास थे, लेकिन हम रोज़ मुस्कुराएंगे, रोज़ हंसेंगे और रोज़ दहाड़ मार के हंसेंगे और हम सारे गम भूल जाएंगे। बस ज़रूरत है नज़रियों को बदलने की। वो कहता है ना कि नज़रें नहीं, नज़रिया बदलिए आप। और नज़रिया बदल करके आप चीज़ों को सही कर सकते हैं, जीवन की राह को बदल सकते हैं और जीवन को मकबूल और बेहतर बना सकते हैं। बस थोड़ा सा नज़रिया बदलिए। नज़ारे बदलेंगे, नज़रिया बदलेगा तो नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। तो लगे रहिए। और मेरे जो छात्र मित्र हैं, मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि अपने वक्त का सदुपयोग करते रहिए और कुछ न कुछ करते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, घूमते भी रहिए, खेलते भी रहिए, कूदते भी रहिए। सब मस्ती, सब कुछ करना है, लेकिन अपने काम को भी करना है। और बाकी कहा ना कि ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। इस ट्रिगर को हमेशा ऑन रखिए। ये जीवन कभी भी आपको चमत्कार दे सकता है अगर आप लगातार उस काम को कर रहे हैं और आप सोचते हैं, आप समझते हैं कि आप निराश नहीं होंगे, आप गिव अप नहीं करेंगे और आप लड़ते रहेंगे। क्योंकि कहा ना कि क्या पता हम गुच्छी की आखिरी चाबी से ताला खुल जाए। इसलिए ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। और हारने के बाद ही तो ज़िंदगी का असली मज़ा आता है। जो हारने का जो दर्द है ना, वही हमें उस जीत की मुकाम तक पहुंचाता है। और तब हम समझते हैं कि जीत का मतलब क्या होता है और जीत कैसे हमारे जीवन का तकाज़ा और हमारे जीवन का रास्ता मोड़ सकती है। तो ये हार जो मुझे बार बार अनुपम खेर जी बार बार याद आते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तो अपनी शुरुआत ही हार से की थी। मैंने तो अपने कैरियर की शुरुआत ही फेलियर से की थी। तो जो आदमी कुछ भी नहीं था, आज इतना बड़ा स्टार है, आज इतना बड़ा मुंबई में स्कूल चला रहा, ड्रामा स्कूल चलाता है और न जाने कितनी समाज सेवा का काम करता है और हमेशा लोगों के बीच रहता है और कुछ न कुछ करता रहता है। फिल्में प्रोड्यूस करता है, फिल्मों में न जाने कितनी फिल्मों में एक्टिंग कर चुका है। और जो कुछ भी नहीं था और इतना खूबसूरत चेहरा भी नहीं था। तो कुछ भी हो सकता है जीवन में। इस ट्रिगर को हमेशा ऑन रखिए और उसके साथ मेहनत तो करनी है, मेहनत तो करनी ही है। मेहनत तो साथ में है, कंपलसरी है। लेकिन वो कहता है ना कि जो थोड़ा उम्मीद भी रखता है, थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा करता है, थोड़ा ज़्यादा सक्रिय भी रहता है, तो सफलता उसको जल्दी मिलती है। कई बार देर भी मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। तो इसलिए कहते हैं ना कि पर्दा मत गिराइए नाटक को चलने दीजिए। हाँ, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। ज़िंदगी इसी का नाम है। यस।